नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096906606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी लेखपाल का एक पोर्शन है ग्राम समाज और विकास, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिसे आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर ग्राम विकास में सरकार का दखल है जो वो आवश्यक माना जाता है। देखिए, बढ़ते हुए शहरीकरण के बावजूद आबादी का जो अधिकतर भाग है वो कहाँ रहता है? आपका गांव में रहता है। ठीक है, सरकार के विकास कार्यक्रम गांव तक नहीं पहुंच पाते। गांव के लिंगानुपात में काफी अंतर देखा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि बढ़ता शहरीकरण बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादातर लोग अभी भी आपको गांव में निवास करते हुए मिलेंगे। तो यानी कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत कहाँ पर है? विकास करने की ज़रूरत कहाँ है? गांव को। ठीक है, तो अगर हम गांव को, मतलब लोवेस्ट लेवल को अगर हम विकास करेंगे तो आगे की चीज़ें, डेवलपमेंट है जो, वो अपने आप होता चला जाएगा। ठीक, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखें, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितनी प्रतिशत अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी? 25%, 50%, 60% या 85%? तो आंसर है इसका डी, 85%। 85% जो थी अर्थव्यवस्था वो कृषि आधारित हुआ करती थी, तभी हमें एग्रेरियन स्टेट बोला जाता था। ठीक, अगला देखें, 1947 में मृत्यु दर है जो, वो लगभग कितनी थी? आज़ादी के दौरान मृत्यु दर जो आपकी वो कितनी थी? 27 प्रति हजार। देखिए, एक तो बात आपको याद रखनी कि मृत्यु दर हमेशा प्रति हजार पर देखा जाता है। ठीक, तो कितनी थी? 27, 37, 45 या आपकी 57? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 प्रति हजार, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निर्भरता की वजह से भूमि वर्ग की संरचना भिन्न भिन्न होती है? ठीक है, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और आपकी भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो भी कभी कभी निर्भरता की वजह बन जाते हैं। ठीक है, आपकी डिपेंडेंसी है जो उसकी वजह से भी क्रिएट हो जाती है, और राजनीतिक और प्रशासनिक कारण भी कभी कभी ये परिस्थितियां क्रिएट कर देते हैं। ठीक, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सामंतवादी फ्यूडलिज्म जो होता है, फ्यूडलिज्म के लिए कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सामंतवादी प्रत्यक्ष रूप से खेती में शामिल होते हैं। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सामंतवादी लोग जो होते हैं वो खेती में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, और सामंतवादी लोग सामान्यतः भूमि के बड़े हिस्से के मालिक होते हैं या उसे नियंत्रित करते हैं। ठीक, तो ये वाला पार्ट इसका सही है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखें, काश्तकार कौन होते हैं? काश्तकार वो किसान होते हैं जो काफी भू संपत्तियों के स्वामी होते हैं या फिर उन्हें नियंत्रित करते हैं। दूसरा देखिए, ये प्रत्यक्ष रूप से खेती के काम में शामिल नहीं होते हैं। ठीक, काश्तकार की बात हो रही है। तीसरा देखिए, ये सामान्यतः पारिवारिक श्रम के माध्यम से स्वयं और छोटी खेतीबाड़ी करने वाले लोग होते हैं। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट काश्तकार के बारे में सही है। ठीक है, देखिए, पहला है भू संपत्तियों के स्वामी होते हैं, तो ये लोग तो आपके फ्यूडलिस्टिक लोग हो गए। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये प्रत्यक्ष रूप से खेती तो करते ही हैं, तो यहाँ नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, डी तो गलत है ही, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू या एनी बेसेंट? तो आंसर हो जाएगा बी, विनोबा भावे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भूदान मूवमेंट, ग्रामदान मूवमेंट है जो, ये क्या था। ठीक, अगला देखें, नक्सलवाड़ी आंदोलन है जो, उसकी शुरुआत कब हुई? ठीक है, देखिए, नक्सलवाड़ी बेसिकली क्या है? एक जगह है, कहाँ पर है ये? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आपने बेसिकली दो नाम सुने होंगे, एक आपका चारू मजूमदार का नाम और दूसरा आपका कानू सान्याल का नाम। ठीक है, तो ये दो नाम इससे साथ एसोसिएटेड हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। ठीक है, इंडिया में। तो है क्या बेसिकली नक्सल? नक्सल क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। नक्सल है क्या बेसिकली? नक्सल में
जो लोग दो तरह के वो चलते हैं, ग्रुप चलते हैं इसमें, ठीक है। एक आपका होता है गरीब और एक आपका होता है अमीर, अमीरों की गरीबों से लड़ाई, ठीक है। बेसिकली ये मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ, इसके पीछे एक कहानी है कि आपके जो जमींदार लोग थे, इन्होंने ये जो गरीब वर्ग था जो इनके यहाँ पे काम करता था, उनकी ज़मीनें हड़प ली थी, ठीक है। फिर इन लोगों ने जाकर के इनके यहाँ पर रात को धावा बोला और उसमें सारे कागज़ वगैरह चुरा लिए और फिर अपना खुद का जो है वो गवर्नमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। हालांकि ये गैर कानूनी था, लेकिन इसी वजह से ये मूवमेंट है, जो इसमें जो चीज़ छुपी हुई है वो ये है कि ये अपनी जो सरकार है, नॉर्मली इंडियन गवर्नमेंट है, उसको ये अपनी सरकार नहीं, मतलब अपनी जगह की सरकार नहीं मानते। बेसिकली जो इंडिया का जो ये ईस्टर्न वाला हिस्सा है उसमें रेड कॉरिडोर जोन बोला जाता है, ठीक है। तो रेड कॉरिडोर जोन है जो, उसमें नक्सलाइट्स का बोलबाला है, ठीक है। तो वहाँ पर इनकी पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, ठीक। ये अपनी गवर्नमेंट को नहीं मानते और गवर्नमेंट के द्वारा किए गए विकासों को अपना विकास भी नहीं मानते। तो इसलिए मोस्टली ये कहाँ पर अटैक करते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट का अधिकारी है उसको किडनैप करेंगे, ठीक है। नॉर्मली लोगों को आघात नहीं पहुंचाते हैं, ठीक। तो ये बेसिकली थोड़ी सी जानकारी थी नक्सलाइट्स के बारे में। तो नक्सलवादी आंदोलन कब शुरुआत हुई, 1957, 67, 77 या 87 में। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका 1967, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आपका एलपीजी एरा आपको पता होगा, जिसमें निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ये तीन चीजें हैं जो इनकी शुरुआत है, जो ये किसके समय में हुई, ठीक है। बेसिकली कब हुई थी, 1991 में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। एक इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि किसके टाइम पर हुई, कौन थे उस टाइम पे पीएम, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी या आई के गुजराल। तो आंसर है इसका नरसिम्हा राव, बी आंसर। अगला देखिए, सितंबर 2001 में ऋण से स्वतंत्रता का एक प्रभावशाली सम्मेलन है जो, वो कहाँ पर आयोजित हुआ था, ठीक है, 2001 में। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या आपके पश्चिम बंगाल में। तो ये हुआ था आपका पंजाब में। पंजाब में भी कहाँ, मनसा, ठीक, याद रखिएगा। अगला देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम है जो, इसकी शुरुआत भारत में कब हुई, 1952 में, 62 में, 72 या 82 में। तो देखिए CDP बोलते हैं इसको, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये बेसिकली क्या था कि पहली बार इसके माध्यम से जमीन स्तर पर, फील्ड स्तर पर विकास प्रशासन है जो, उसको गठित करने का प्रयत्न किया गया था, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ था 1952 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये, तो याद रखिएगा 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। अगला देखिए, जो अभी आपका ग्राम विकास मंत्रालय है, इसका शुरुआती नाम क्या है, ठीक है। ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय, कृषि एवं ग्राम विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या ग्राम विकास विभाग। तो आंसर हो जाएगा इसका ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय। पहला इसका जो नाम था वो था पुनर्निर्माण मंत्रालय, अभी क्या है, ग्राम विकास मंत्रालय, ये आंसर। अगला देखें, ग्राम विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं होती हैं। आपकी राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान होती है, सही है, और लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद होती है, ठीक है। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखें, राज्य स्तर पर ग्राम विकास विभाग, ठीक, ग्राम विकास विभाग का हेड कौन होता है। कलेक्टर होता है, विकास आयुक्त होता है, मुख्यमंत्री होता है या सचिव होता है। तो आंसर हो जाएगा एक सचिव होता है। विकास आयुक्त का भी यहाँ पर याद रखना है आपको, ये होते हैं कृषि एवं ग्राम विकास के हेड, इसके कृषि एवं ग्राम विकास, ठीक है। ये भी याद रखना है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम है जो, वो आपके 1970 के दशक में शुरू किए गए। आपका सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, DPAP, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, बिल्कुल सही। उसके बाद मरुस्थल विकास कार्यक्रम, DDP, बिल्कुल सही। उसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि ये 1952 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, भारत सरकार ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं की समीक्षा के लिए किस समिति को नियुक्त किया, ठीक है। सेवाओं की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय विस्तार की, बेसिकली मैं मतलब इसका समझा दूं आपको। यहाँ पर मोटा मोटा अगर देखा जाए तो बात हो रही है डिसेंट्रलाइजेशन की, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन से मतलब है सारी अपने पास पावर है जो वो सेंटर पर है, ठीक है। तो फिर ग्राम स्तर तक लाना, ठीक, इसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं, सारी पावर्स को निचले स्तर तक लाना, ठीक है। तो इसकी समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता रंगराजन समिति या हनुमंतराव समिति। तो आंसर है इसका बलवंत राय मेहता समिति, ए आंसर हो जाएगा इसका।
और कब हुआ ये भी आप याद रख लीजिए, तो 1957 में। ठीक, अगला देखें, जिला ग्राम विकास एजेंसी का अध्यक्ष है जो, वो निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? जिला कलेक्टर हो सकते हैं, उपायुक्त हो सकते हैं, या मुख्य सचिव हो सकते हैं। देखिए, जिला कलेक्टर और उपायुक्त दोनों हो सकते हैं। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, जिला ग्राम विकास एजेंसी। अगला देखें, जिला योजना समिति। ठीक है, जिला योजना समिति का गठन है जो, वो किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 74th, 75th या 76th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका आंसर है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब अगर आर्टिकल पूछ लें तो आर्टिकल है इसका 243 का ZD। ठीक, अगला देखें, लोक कल्याण एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1966 में, 76 में, 86 में या 96 में? तो आंसर है इसका 1986 में, याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, कपार्ट है जो, CAPART का अध्यक्ष है जो, वो कौन होता है? केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, कपार्ट की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक, अब दूसरा देखिए, ग्राम विकास राज्य मंत्री इसकी कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष होते हैं। ठीक, तो ये पार्ट भी सही है, दोनों पार्ट आपको याद रखने हैं। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, उनके प्रमुख उद्देश्य आपको बताने हैं कि कौन से हैं। देखिए, स्थानीय नेतृत्व मतलब लोकल लीडरशिप, और सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन मतलब स्वशासी संस्थान है जो, इनका विकास करना। बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक और मानवीय संसाधनों को संपूर्ण विकास के लिए सुनिश्चित करना। ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इनके उद्देश्य के रूप में है। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने अधिक उत्पादकता वाले बीजों की खोज की? नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, मॉन्टेक आलूवालिया, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, हाई यील्ड सीड्स। तो हाई यील्ड, अब ये भी पूछ सकते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग किस शहर के, मतलब सॉरी किस देश से थे? तो ये थे आपके अमेरिका के, USA के थे। ठीक, अगला देखिए, मरुभूमि विकास कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? पारिस्थितिकी संतुलन को ठीक करना, मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस को वापस से रिस्टोर करना। ठीक, और भूमि और जल का संरक्षण करना, आपके जो लैंड्स और वाटर है उसको प्रोटेक्ट करना, रिजर्व करना। ठीक, तो दोनों ही यहाँ पर सही है। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हरित क्रांति प्रारंभिक रूप से गेहूं तक ही सीमित थी। सही है, और बाद में इसको चावल के लिए विस्तारित कर दिया गया था। ये भी सही है। उसके बाद हरित क्रांति पैमाने के प्रति इंडिफरेंट उदासीन थी, और यह आपके संसाधनों के प्रति उदासीन नहीं थी। ठीक, तो दोनों तीनों स्टेटमेंट यहाँ सही है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, छठवीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कब की है? 1975 से 80, आपका 80 से 85, आपका 85 से 90 या 90 से 95। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, 1980 से 85 तक। ठीक है, अगला देखिए, मार्च 2021 में बनवासी समागम कार्यक्रम कहां पर आयोजित हुआ? कुशीनगर, सोनभद्र, अयोध्या या प्रयागराज? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, सोनभद्र में। ठीक है, अब वनवासी, ठीक है, तो वनवासी से आप लिंक लगा सकते हैं कि वन सबसे ज्यादा कहाँ है यूपी में, तो ये आपके सोनभद्र में ही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की? 26 जनवरी 2021, 12 मार्च 2021, 15 अगस्त 2021 या 2 अक्टूबर 2021? तो आंसर है इसका बी, नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को जो है वो आजादी का अमृत महोत्सव को स्टार्ट किया। ठीक है, और मोदी ने साबरमती से पदयात्रा जो है वो करके स्टार्ट किया था इसको। ठीक है, ये भी याद रखिए, किस जगह से पूछ सकते हैं, तो साबरमती। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने अंकों का लैंड होल्डिंग यूनिकोड है जो वो जारी किया है? आपके 10 अंकों का है, 12 अंकों का, 15 या 16 अंकों का? ये है आपके 16 अंकों का, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किसानों की आय को डबल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस मिशन की शुरुआत की? किसान विकास मिशन, किसान कल्याण मिशन, किसान उत्थान मिशन या किसान विकास एवं उत्थान मिशन? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, किसान कल्याण मिशन। अगला देखिए, हाल ही में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या इनमें से कोई नहीं?
तो आंसर हो जाएगा इसका ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ये कोविड-19 के कारण बेसिकली जो श्रमिक हैं, ठीक है, उनको जॉब देने के लिए, जो बेसिकली क्या विस्थापित हैं, ठीक है, उनको जॉब देने के लिए कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। ए आंसर है इसका। अगला देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार का जो मुख्य साधन है वो क्या है? ठीक है, मजदूरी है, कुटीर उद्योग है, व्यापार है या कृषि है? ठीक, तो अंदाज लगा सकते हैं, कृषि है इसका आंसर, डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत में भूमि और अन्य संपदा का वितरण बहुत असमान है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, बहुत बड़ी जनसंख्या के पास बहुत कम जमीन है। ठीक, ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों सही है, आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्राम विकास में सबसे बड़ा बाधक है? निरक्षरता की समस्या, काम न होने की समस्या, आलसी प्रवृत्ति होने की समस्या, रोजगार ना होने की समस्या। वैसे तो देखिए सभी कारण है, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कि जिसमें सभी आपको एक जैसे लगें तो सबसे बड़ा वाला ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है यहाँ पर निरक्षरता की समस्या, ए आंसर। अगला देखिए, स्थायी बंदोबस्त भारत में कब लागू किया गया? देखिए 1772, 1786, 1793 या 1802। तो आंसर है इसका 1793। ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में भूमि का स्वामी स्वयं किसान होता था? जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसका रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी उसमें भूमि का स्वामी डायरेक्ट रैयत होता था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने परमानेंट सेटलमेंट जो पढ़ा, रैयतवाड़ी सिस्टम और महालवाड़ी सिस्टम, ये तीनों के एरिया आपको बताने हैं। ठीक है, कि किस किस एरिया में ये व्यवस्थाएं थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना आवास योजनाएं हैं? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना, इंदिरा आवास योजना या परिवार लाभ योजना? तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना और इंदिरा आवास योजना है जो ये आवास योजनाएं हैं, और परिवार लाभ योजना है जो ये आपकी पेंशन से संबंधित है। ठीक, तो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आएगी। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2, ए आंसर। अगला देखें, कांग्रेस कृषि समिति किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जेसी कुमारप्पा, टीटी कृष्णमाचारी, मोरारजी देसाई या अलादी कृष्णस्वामी अय्यर? तो आंसर हो जाएगा इसका जेसी कुमारप्पा। ठीक है, फैक्ट है, याद रख लीजिए, ए आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भूमि सुधार नीति में पहला मील का पत्थर कांग्रेस कृषि समिति 1949 की रिपोर्ट थी। ठीक, सही है। और यह समिति जागीरदारी बिचौलियों के उन्मूलन के पक्ष में थी। ठीक है, इनको बिचौलिए जो थे, मिडल मैन जो थे, उनको हटाने के पक्ष में थी। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, सी आंसर। बिचौलिया पट्टों के उन्मूलन के लिए वैधानिक प्रयास हैं जो वो उत्तर प्रदेश में कब से प्रारंभ हुए? 1947, 50, 52 या 1967 से? तो आंसर हो जाएगा इसका 1950। बेसिकली ये जमींदारी उन्मूलन और जो भूमि सुधार अधिनियम थे उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो वहां उन्हीं के साथ ये भी आपके स्टार्ट हो गए थे। ठीक, तो आंसर है इसका बी। अगला देखें, महालवाड़ी व्यवस्था है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली थी? भारत के उत्तर में और उत्तर पश्चिमी राज्यों में, भारत के पश्चिमी और दक्षिण भारत के राज्यों में, भारत के पूर्वी राज्यों में या संपूर्ण भारत में? तो आंसर है इसका भारत के उत्तर में व उत्तर पश्चिमी राज्यों में, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए जो आपके रिसर्च एरियाज हैं कि कहाँ कहाँ रिसर्च होनी है उनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो ये पूछा गया है तो इनमें से कौन से, ये जो दिए गए हैं तीन, इनमें से कौन सी हैं जो वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो आपकी पॉवर्टी इरेडिकेशन मतलब कि गरीबी उन्मूलन आएगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था रूरल इकोनॉमी भी आएगी, और ग्रामीण गरीबी भी आएगी। ठीक है, तो तीनों आएंगी, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे पहला अनुभववादी विचारक माना जाता है? ठीक है, आपके जो एम्पिरिसिस्ट थिंकर हैं, जो अनुभववादी, जो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस की बात करते हैं, ठीक है, वो कौन है? आपके हेराल्ड एस बेकन या आपके एडमंड हार्शल या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर इसका बेकन, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से ग्रामीण समाज के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? शहरी समाज की तुलना में यह एक छोटा समाज होता है, बिल्कुल सही बात है, और इसकी आबादी कम होती है और इसका भौगोलिक क्षेत्रफल अपेक्षाकृत मतलब शहरों से अपेक्षा में छोटा होता है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक, दोनों सही है, आंसर सी।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी सुविधाएं, ठीक है, बेसिक जो एमिनिटीज हैं वो ग्रामीण समाज में निश्चित पाई जाती है, ठीक है, निश्चित, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। पुलिस थाना होता है, अस्पताल और स्कूल, तीनों में से कुछ भी निश्चित तो नहीं होता, ठीक है, तभी वो गांव है। इसके लिए आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखें, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार ग्रामीण लोग समूह बनाकर रहते हैं, ठीक है, तो ये सही कथन है और इसका रीजन है कि समूह बना के क्यों रहते हैं, क्योंकि ग्रामीण आबादी अपेक्षाकृत कम होती है, तो सारी जो एक दूसरे की जरूरत है वो समूह है जो वो पूरा करता है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और इसका जो रीजन है ये इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे रीति रिवाजों और लोक शैलियों का खजाना माना जाता है? ग्रामीण समाज को, आपकी शहरी समाज को, जनजातियों को, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा इसका ए। आपका ग्रामीण समाज है जो उसको रीति रिवाजों और लोक शैलियों का खजाना माना जाता है। अगला देखिए, जनजातियां क्या है? ग्रामीण लोग होते हैं जनजाति, निचली जाति के लोग होते हैं, या विस्तृत जगत से अलग अलग रहने वाले लोग, ठीक है। तो जो मेन स्ट्रीम से थोड़ा अलग रहते हैं, ठीक है, उनको हम जनजातियां बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपने लेखों में कृषक शब्द, ये जो वर्ड है, इसको सबसे पहले यूज किया? वो है ए.एल. कोबर, रूसो, अरस्तु या प्लेटो? तो आंसर हो जाएगा ए.एल. कोबर, ए आंसर। अगला देखिए, भारत में जनजातियां निम्नलिखित में से किन उत्पादन विधियों से जुड़ी हुई हैं? शिकार खेलती हैं जनजातियां, बिल्कुल सही। झूम कल्टीवेशन करती, झूम कल्टीवेशन का मतलब स्लैश एंड बर्न, मतलब एक जगह पे इकट्ठे हुए रहे और वहां पे खेतीबाड़ी की और फिर उस जगह को जलाया और फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर गए, फिर यहाँ पर वही सब किया, ठीक है। तो ये इसको क्या कहते हैं? झूम कल्टीवेशन कहते हैं। तो सही हो गया। उसके बाद मछली पकड़ने का काम भी करते हैं। तो तीनों सही है, डी आंसर। अगला देखें, इंडियन विलेज नामक पुस्तक, ठीक है, इंडियन विलेज है जो, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवासन या रॉबर्ट रेडफील्ड? तो आंसर है इसका एस.सी. दुबे, ए आंसर हो जाएगा। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।